हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई ऑनलाइन में आपका स्वागत है। ये आज 26 जुलाई 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। पहला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है? सही उत्तर है भारत। भारत चीन तनाव के बीच डीआरडीओ ने एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया है। इस ड्रोन का नाम भारत रखा गया है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए भारत नाम का अपना स्वदेशी ड्रोन बनाया गया है। भारत ड्रोन को इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है। भारत ड्रोन को डीआरडीओ के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। इस ड्रोन को विश्व के सबसे चुस्त और हल्के निगरानी ड्रोन के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ओडिशा सरकार ने किस लोकप्रिय गीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? सही उत्तर है रंगबती। ओडिशा सरकार ने जिला संबलपुर के बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबती बिलुंग रख दिया है। दरअसल लोकप्रिय गीत रंगबती के गीतकार मित्र भानु गौतिया का जन्म इसी गांव में हुआ था। रंगबती गीत को पहली बार आकाशवाणी के माध्यम से सुना गया था। रंगबती को भारत की कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में फिर से गढ़े जाने का अनूठा गौरव प्राप्त है। यह गीत पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर बात हुई है ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है सुमित देव। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। सुमित देव वर्तमान में एनएमडीसी के निदेशक पद पर कार्यरत हैं। एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक रहेगा। वे एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में एन बेजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को सीएमडी के पद से सेवानिवृत्त होंगे। यहाँ पर बात हुई है एनएमडीसी की, तो इसकी स्थापना हुई 1958 में। इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 23 जुलाई। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? सही उत्तर है 2 साल। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। झारखंड कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने बताया कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन के संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश लागू किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार अब जुर्माने और दंड के प्रावधान संबंधी अध्यादेश पर राज्यपाल की अनुमति लेगा। इसके बाद यह लागू हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है,
पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? सही उत्तर है 1 लाख। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने हाल ही में विधानसभा में घोषणा की कि उनकी सरकार कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों की परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो संक्रमण से ठीक होने की दर अब 63.18% पर पहुंच गई है। अब तक 7,82,606 मरीज ठीक हो चुके हैं। मौजूदा समय में 3,56,439 संक्रमित मरीज हैं। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 12,38,635 हो गए हैं। अगला प्रश्न है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी एवं सीईओ किसे बनाया गया है? सही उत्तर है पीसी कांडपाल। जून 2019 से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ के रूप में सेवारत हैं। वह पूषण महापात्रा की जगह लेंगे, जिन्हें अब निदेशक के पद नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात हुई है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की। इसकी स्थापना हुई 2009 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं पूषण महापात्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? सही उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक अपनी स्थापना के समय से ही समाज के हित में कार्य करने के लिए तत्पर रहा है। बैंक विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध, दिव्यांगों, निसहाय की मदद करता रहा है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। यह एक अनुसूचित बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक को 19 मई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर में इसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्यिक बैंक है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है साहिल सेठ। साहिल सेठ को ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। यह 2012 में स्थापित किया गया था। ब्रिक्स सीसीआई का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई के खंड के लिए समर्थन प्रणाली बनाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहले मंगलयान तियानवेन-1 को वैनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया है? सही उत्तर है चीन। चीन ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से हैनान द्वीप के वैनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र से हाल ही में अपना पहला यान प्रक्षेपित किया है। चीन के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। तियानवेन-1 नामक यान मंगल ग्रह का चक्कर लगाने, मंगल पर उतरने और वहां रोवर की चहलकदमी के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यान मंगल ग्रह की मिट्टी, चट्टानों की संरचना, पर्यावरण, वातावरण और जल के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सरकार ने आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना है। यहाँ पर बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 में। इसकी राजधानी है अमरावती। इसके मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और इसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला किस राज्य में रखी है? सही उत्तर है मणिपुर।
इस परियोजना के तहत मणिपुर के 16 जिलों के 2,80,756 परिवारों के घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। अगला प्रश्न, ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है टीना डाबी। टीना डाबी पहली आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है ब्रिक्स की। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। इसकी स्थापना हुई जून 2006 में। इसका मुख्यालय है शंघाई में। इसके अध्यक्ष हैं केवी कामत। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सही उत्तर है इजिमाला। इजिमाला केरल राज्य में स्थित है। सौर ऊर्जा संयंत्र के सभी घटकों को स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। यहाँ पर बात हुई है भारतीय नौसेना की, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह।